नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। अक्कलकोट के महान संत श्री स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी हुई 3 कथाएं हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ नवनाथ भक्ति सार के 28 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उन सभी 28 अध्यायों की एक प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो कृपया उस लिंक के माध्यम से आप उन अध्यायों को भी देखें। आज हम श्री स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी हुई एक और कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री स्वामी समर्थ के एक महान भक्त थे जिनका नाम था ठाकुरदास बुआ। आज की ये कहानी ठाकुरदास बुआ पर ही आधारित है। तो इस कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे बनाए हुए वीडियोस के नोटिफिकेशंस को समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दें। और मित्रों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया उन्हें लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी हुई एक और कथा। इस कथा का शीर्षक है ठाकुरदास बुआ की कुष्ठ रोग से मुक्ति। दक्षिण मुंबई में ठाकुरदास बुआ नामक एक कीर्तनकार रहा करते थे। ठाकुरदास एवं उनकी पत्नी भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे। वे नित्य गाणगापुर स्थित नरसोबावाड़ी जाकर भगवान दत्तात्रेय की सेवा करते थे। उनके नाम का अखंड जाप करते थे। उनका जीवन अत्यंत आनंद पूर्वक चल रहा था, किंतु अचानक दुर्भाग्यवश ठाकुरदास बुआ को कोढ़ की बीमारी ने घेर लिया। उनके संपूर्ण शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, जिस कारण वे कुरूप दिखने लगे। उनका चेहरा भी कोढ़ के कारण सफेद पड़ गया, जिस कारण उन्हें लोगों के बीच जाने में लज्जा आने लगी। उन्होंने इस बीमारी से निजात पाने हेतु अनेकों उपाय किए, किंतु कुष्ठ कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला गया। व्यथित होकर उन्होंने सदैव के लिए काशी जाने का निश्चय किया, किंतु उससे पूर्व गाणगापुर जाकर पादुका के दर्शन प्राप्त करने का विचार उनके मन में आया। उन्होंने पादुका पर अर्पण करने हेतु अत्यंत द्रुमिल कस्तूरी की भी व्यवस्था की, परंतु वे कस्तूरी अर्पण करना ही भूल गए। उस रात्रि उन्होंने प्रभु दत्तात्रेय के आख्यानों का कीर्तन किया। उसी रात्रि में उन्हें दृष्टांत प्राप्त हुआ, ठाकुरदास आप अक्कलकोट जाओ और वहां स्वामी समर्थ के दर्शन प्राप्त करो। उनकी कृपा से तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा एवं तुम्हें काशी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रातः स्नान कर बुआ ने अक्कलकोट की ओर प्रस्थान किया। अक्कलकोट पहुंचकर बुआ ने स्वामी के बारे में जांच पड़ताल की। उस समय स्वामी औदुंबर के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुआ ने स्वामी के समीप पहुंचकर उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। उन्होंने स्वामी के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया। स्वामी ने अपने नेत्रों को खोलकर बुआ पर दृष्टि डाली एवं उनसे प्रश्न किया, हमारी कस्तूरी किधर है? अभी लाओ। तब बुआ को स्मरण हुआ कि वे गाणगापुर में कस्तूरी अर्पण करना भूल ही गए, किंतु स्वामी को यह बात कैसे पता चली? अवश्य ही ये महाप्रभु दत्तात्रेय के अवतार हैं। अपने विश्वास को सत्य मानकर बुआ ने स्वामी के चरणों में कस्तूरी अर्पण की तथा स्वामी को प्रणाम कर वे दूर जाकर खड़े हो गए। स्वामी के समक्ष धूनी जल रही थी। स्वामी ने उस जलती धूनी से एक लकड़ी उठाकर उसे बुआ की दिशा में फेंका। स्वामी का यह कृत्य देखकर
सभी लोगों ने स्वामी की जय जयकार की। कारण बुआ की ओर स्वामी का जलती लकड़ी फेंकना बुआ पर स्वामी की कृपा दृष्टि को दर्शाता था। स्वामी ने बुआ से कहा, इस जली हुई लकड़ी को घर ले जाओ और नित्य पानी के साथ घिसकर इसका मिश्रण तैयार करो। गाणगापुर से लाई हुई भस्म को इसमें मिश्रित कर तैयार लेप को कोढ़ वाले स्थानों पर लगाओ। अगले 8 दिनों में तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। स्वामी की कृपा से वास्तव में बुआ का कुष्ठ रोग दूर हो गया। बुआ स्वामी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने स्वामी की पादुका ठाकुर द्वार स्थित राम मंदिर के पास स्थापित की। वहां उन्होंने एक मठ की स्थापना की। आज भी उस मठ में नित्य पूजन, आरती एवं गुरुवार के दिन पालकी समारोह आयोजित होता है। तो मित्रों, स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी हुई यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कृपया इन्हें लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।